चलिए आज आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ जब दो लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर आपस में भिड़ गए थे। ये बात है 2015 वर्ल्ड कप में हुए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मैच की, जहां पहले ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आती है और ताबड़तोड़ स्टार्ट करती है, जहां 2 ओवर में 30 रन बना देती है। फिर तीसरा ओवर डालने आते हैं टिम साउदी और दूसरी ही बॉल पर फिंच को बोल्ड कर देते हैं। अब आते हैं वॉटसन और एक चौके से शुरुआत करते हैं। दूसरी तरफ वार्नर भी बाउंड्री लगाते हैं। दोनों अच्छे शॉट्स लगाते हैं और मिलके एक पार्टनरशिप बनाते हैं और 10 ओवर में स्कोर 68 पर ले जाते हैं। पर 13वें ओवर की लास्ट बॉल पर वॉटसन कैच आउट हो जाते हैं। इसके अगले ओवर की पहली बॉल पर साउथी वार्नर को भी LBW आउट कर देते हैं। अब क्लार्क आते हैं और चौके से अपना खाता खोलते हैं, पर इसके बाद विटोरी स्मिथ को भी कैच आउट करा देते हैं। अब मैक्सवेल आते हैं, पर बोल्ट उन्हें भी एक इन स्विंगर से बोल्ड कर देते हैं और अब ऑस्ट्रेलिया की 5 विकेट गिर चुकी थी। अब मिचेल मार्श बैटिंग पर आते हैं, पर बोल्ट उन्हें भी बोल्ड कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले खुद नहीं समझ पा रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद बोल्ट क्लार्क को भी कैच आउट करा देते हैं। फिर बोल्ट जॉनसन को भी आउट कर देते हैं और लास्ट में स्टार को भी बोल्ड करके अपनी 5 विकेट पूरी करते हैं। इसके बाद हेडिन कुछ रन मारते हैं, लेकिन एंडरसन उन्हें भी कैच आउट करा देते हैं और ऑस्ट्रेलिया 151 पर ऑल आउट हो जाती है। न्यूजीलैंड को इतना छोटा स्कोर देख के लग रहा था कि आसानी से जीत जाएंगे, पर यह एक नेल बाइटिंग थ्रिलर बन जाता है। न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं ब्रेंडन मैकुलम और मार्टिन गप्टिल, और गप्टिल पहली बॉल पर चौका मार के रन चेज की शुरुआत करते हैं और ये नो बॉल भी होती है। फिर फ्री हिट पर गप्टिल एक छक्का जड़ देते हैं और ऐसा लग रहा था कि मैच जल्दी खत्म करना चाहते हो। मैकुलम भी अपना खाता स्टार की पहली बॉल पर छक्का मार के खोलते हैं। इसके बाद तो मैकुलम रुकने का नाम नहीं लेते और चौके छक्कों की झड़ी लगा देते हैं। फिर न्यूजीलैंड की पहली विकेट गिरती है, जहां गप्टिल 40 के स्कोर पर स्टार की बॉल पर कैच आउट हो जाते हैं। अब बैटिंग पर आते हैं विलियमसन और अपनी तीसरी बॉल पर ही एक चौका जड़ देते हैं। फिर यहां से मैकुलम चौके छक्के मारते हैं और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को रुला के रख देते हैं और सिर्फ 21 बॉल में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। 50 पूरी करते ही मैकुलम कमिंस की बॉल पर कैच आउट होते हैं और मैकुलम के आउट होते ही पूरी न्यूजीलैंड टीम थोड़े प्रेशर में आ जाती है, क्योंकि इसके बाद स्टार्क, टेलर और एलियट को बोल्ड कर देते हैं। पर विलियमसन और एंडरसन पारी को संभालते हैं और दोनों मिलकर एक पार्टनरशिप लगाते हैं, जहां दोनों बस बाउंड्री में डील कर रहे थे और चौके छक्के मार रहे थे। पर 20वें ओवर में मैक्सवेल एंडरसन को कैच आउट करा देते हैं। फिर स्टार्क भी रॉन्की को एक बाउंसर से आउट कर देते हैं। फिर पैट कमिंस भी विटोरी को कैच आउट कर देते हैं। इसके बाद स्टार्क पहले हेनरी को और फिर साउथी को भी बोल्ड कर देते हैं और अब न्यूजीलैंड को जीत के लिए 27 ओवर में 6 रन चाहिए थे, पर उनकी सिर्फ 1 विकेट बची थी। फिर अगले ओवर की पहली बॉल पर विलियमसन ये छक्का मार के न्यूजीलैंड को इस थ्रिलिंग मैच में जीत दिला देते हैं।